श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के विशेष जो प्रेमी होते हैं वो भगवान की स्मृति में, उनकी याद में ऐसे अपने को निमग्न रखते हैं कि बस उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। रहते तो संसार में ही, शरीर तो संसार में ही रहेगा, लेकिन मन उनका भगवान में डूबा रहता है। यहाँ तक कि शरीर की आवश्यकताओं को भी भूल जाते हैं। कुछ भी नहीं अपने पास तब भी संतुष्ट हैं, और यदि प्रारब्ध के अनुसार या भगवान की इच्छा अनुसार धन आया तो उसको दूसरों के सेवा में लगा देते हैं। अपने पास कुछ नहीं है तो नितांत धनाभाव में भी संतुष्ट रहते हैं। शरीर के प्रारब्ध के अनुसार बीमारियां आ जाए तो उनको भी प्रसन्नता पूर्वक झेल जाते हैं। ऐसी रहनी सहनी थी माता संतोष जी की। मैं कल आपको सुना रहा था कि श्री वृंदावन धाम में जो पुराने पुराने तपस्थलियां हैं, संतों के स्थान हैं, उन सब स्थानों पर जाकर वो दर्शन करती हैं और घंटों घंटों उसी भाव में खोई रहती हैं। शरीर तो प्रारब्ध को भोगने के लिए ही मिलता है भक्तों। साधना करना मुख्य कार्य है और प्रारब्ध को तो मजबूरन भोगना पड़ता है। एक बार संतोष माता जी बीमार हो गई, काफी बीमार हुई। बहुत तेज बुखार आता था, कभी कभी बीच में ठीक भी हो जाता था, एक दो दिन छोड़कर फिर बीमार हो जाती। डॉक्टर को दिखाने पर उसने टाइफाइड ज्वर की आशंका बताई और उपचार शुरू कर दिया। उन दिनों संतोष माता को अर्थ का काफी अभाव था। उनके मामा जी का देहांत हो चुका था और एक रिश्ते के थे जो कानपुर से रुपए कुछ भेजते थे, वो भी व्यवस्था बिगड़ गई थी। किसी को भी पैसे भेजने का कभी संकेत नहीं करती थी कि हमारा काम रुक रहा है, आप हमारे लिए पैसा भेजना, ऐसा कभी नहीं बोलती थी। यद्यपि उनकी सखी जो सरला जी थी, उनका काफी पैसा था, पर वो इन्होंने कभी भी उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। सरला तो बड़ी सच्ची सखी थी, फिर भी उसका पैसा नहीं, एक पैसा भी कभी खर्च नहीं करती थी, और किसी से सहायता लेना उन्हें स्वीकार नहीं था। कैसी विचित्र निर्भरता थी ठाकुर जी पर। डॉक्टर दूध फल लेने के लिए कहता और यहाँ दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, फल दूध कहाँ से लाती। अपनी बीमारियों को इन्होंने सदैव ही प्रारब्ध काटने का पर्याय मान लिया था। धैर्य से सहना ही श्रेयस्कर लगा। क्या ही आश्चर्य कि टाइफाइड जैसे ज्वर में भी ये अपने आहार में वही सूखी मोटी रोटियां लेती रही। साधारणतः एकदम निषेधित उस आहार को लेने पर भी कुछ भी कुप्रभाव नहीं पड़ा माता के ऊपर। अस्वस्थता से कमजोरी बहुत बढ़ गई, पर इनकी सजगता देखने योग्य थी। उषा बहन जी जब इन्हें देखने आती तो लीला कथा चर्चा होना स्वाभाविक ही था। उस वक्त संतोष माता एकदम सीधी बैठी हुई पूरी तन्मयता से लीला कथा श्रवण करती थी। ऐसे बैठी रहती थी सीधी, समम का है शिरोग्रीवम, कि उनको देख करके लगता ही नहीं था कि इनको टाइफाइड बुखार है। और टाइफाइड से ठीक होने के कुछ माह बाद एक और दुर्घटना हुई। चाय बनाने के समय उबलते हुए गर्म पानी का पतीला इनसे छूट गया। गर्म पानी इनके पूरे शरीर पर ही पड़ा, पर छाती और पेट बुरी तरह जल गए, फफोले पड़ गए।
लेकिन महाराज, इन महान संत की सहनशीलता कैसी थी, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी ये। संत मनोहर दास बाबा और उषा जी को जब पता चला तो वे चिंतित से इनके उपचार के लिए कहने लगे, पर उपचार का प्रयास तो तब होता ना जब वे अपने घाव किसी को देखने देती। इतना जल गई थी गर्म पानी से, मनुहार अनुनय विनय सब करके सब हार गए, लेकिन अपने शरीर का कोई अंग ये अपनी सखियों को भी नहीं दिखाएं कि इतना जला हुआ है। स्वयं सेवा की आदर्श थी, किसी से सेवा लेने की सोच भी नहीं सकती थी, सबकी सेवा की थी, करती थी, हर परिस्थिति में करती थी सबकी सेवा, पर स्वयं सेवा लेने की उनकी इच्छा ही नहीं होती थी। न जाने कितने दिन इन्होंने ऐसे ही कष्ट में बिता दिए माता ने। तन की रुग्णता और घर की असुविधाएं जो थी, ऐसी स्थिति आ गई कि घर बदलने का विवश हो गई। इनके कष्टों को देख करके सिंधी कॉलोनी में रह रही ललिता माता जी, उनके पुत्र और पुत्र वधू ने इन्हें वहां अपने घर में रहने का बहुत आग्रह किया, बहुत बहुत आग्रह किया कि आप यहाँ कष्ट पा रहे हैं, आप चलिए हमारे घर। अंततः ये सिंधी कॉलोनी फिर चली गई। वहां एक कमरे में उषा जी की प्रिय सखी पुष्पा जी रहती थी और दूसरे कमरे में सरला जी के साथ संतोष बहन जी रहने लगी। पर ये घर काफी नीचा बना हुआ था और वर्षा के दिनों में इसमें पानी भर जाता था। संतोष माता वर्षा के दिनों में तो बहुत ही घबराई सी रहती, बादल देखते ही, मेघ गर्जन सुनते ही, नभ में काली घटा देखते ही ये समझ लेती अब तो पानी भर जाएगा घर में। सरला जी का हाथ थामे झट घर की ओर दौड़ लगा देती और उच्च स्वर से उषा जी को, विजय भाई को जल्दी भेज देने का आग्रह भी करती रहती। पानी भर जाने से सरला जी को घर तक ले जाना बहुत असुविधाजनक होता, क्योंकि रास्ता में भी पानी भर जाता था, और घर पर होती तो उनकी घबराहट उतनी ही होती, क्योंकि पानी भर जाता था, ऐसे नीच जगह पर थे वो लोग। उस वक्त उनके नेत्रों में भय, वाणी में भय, चेष्टाओं में भय, बहुत ही विचित्र स्थिति होती थी। सदैव निर्भीक रहने वाली संतोष माता इस भय की मुख मुद्रा का कभी भी अभ्यास इनको नहीं था, लेकिन ऐसी जगह रह रही थी कि पानी बरसने से परेशान हो जाती थी। संतोष बहन जी में सभी वैष्णवोचित गुण पराकाष्ठा के थे। उनकी प्राणी मात्र के प्रति करुणा अद्भुत थी। जैसे आप लोगों ने भागवत की कथा में रणधीदेव जी का पढ़ा है, जो कहते थे कि मैं 8 सिद्धियों में से कोई भी सिद्धि नहीं चाहता, परम गति नहीं चाहता। रणधीदेव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि परम गति नहीं चाहता, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता, मैं चाहता हूं कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित होकर के उनका सारा दुख सहन करूं। ऐसी भगवान से इच्छा अपनी बताई थी। सारा दुख सब प्राणियों के हृदय में बैठकर सहन करूं, जिससे किसी प्राणी को कोई दुख न हो। ऐसा ही लक्षण था संतोष माता का। दूसरों के दुख को दूर करने में ही लगी रहती थी, पर दुख कातरा संतोष जी दूसरों के दुख में बहुत व्याकुल हो जाती और इन किन प्रकार उनका कष्ट निवारण करने के लिए उपाय भी करती थी। सेवा का भाव अद्वितीय था। परिचितों की सेवा तो सब में प्रकट सी थी, पर यमुना पुलिन पर बैठे अपरिचित भिक्षु, कोढ़ियों और दीन दुखियों की सेवा भी वो बिना किसी संकोच और बिना किसी घृणा के करती थी। घर से पानी गर्म करके ले जाती,
रुई, दवाई और पट्टियां साथ में ले जाती और महाराज कुष्ठ रोगियों की भी सेवा करती। जिनको कोई छूना नहीं चाहता उनको गर्म पानी से साफ करती, उनके अंग को, घाव को। स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं करती थी। अर्धविक्षिप्त से पड़े नंग धड़ंग भिक्षुओं को वस्त्र भी धारण करा देती थी और सहज ही स्वभाव से बोलती हैं, संकोच और भय कैसा, मैं इनकी माँ हूं ना। माँ तो अपने हर बच्चे की सेवा करती, मैं माँ हूं इनकी, ऐसे कह करके उन दीन दुखियों की सेवा में लग जाती थी। ऐसी प्राण पगी सेवा का कोई और उदाहरण सहज देखने में नहीं आता था, पर दूसरों की इतनी सेवा करने वाली संतोष माता खुद बहुत निरपेक्ष भाव से रहती थी। उनकी छोटी बहन शांता जी यदा कदा अपने बच्चों कुक्कू और किरण के साथ वृंदावन आती थी। सरल हृदय शांता जी अपनी बड़ी बहन के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखती थी। संतोष जी के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वे उनके गरिमा व व्यक्तित्व से भली भांति परिचित थी, पर बहन जी को तो किसी की भी अपने प्रति पूज्य भाव या मोह को सह करना ही मुश्किल था। इसलिए उनका व्यवहार अपने रक्त संबंधी परिजनों के प्रति रुक्षता लिए ही होता था। ऐसा नहीं कि हमारे घर परिवार के लोग आए हैं तो इनका ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। वो तो दुखियों को दुख दूर करने में लगी रहती थी। वे शांता जी को कभी अपने पास ज्यादा बैठने भी नहीं देती थी, जबकि उनकी बहन थी वो, और उषा जी के यहाँ भेज देती, या देव दर्शन भगवान के मंदिरों में भेज देती, जाओ वहां दर्शन करो, या उषा जी के यहाँ भेजती। रात्रि ठहरने की व्यवस्था भी कहीं और ही करवा देती। अपने पास इन्होंने कभी किसी परिजन को नहीं रहने दिया। अंतिम समय की मरणासन्न अवस्था में भी जब कुकू और किरण आए तो उन्हें हर मिलाप आश्रम में रहना पड़ा, क्योंकि परिवार के लोगों को साथ नहीं रखती थी। अपनी सेवा के लिए भी उन्हें अपने यहाँ नहीं रहने दिया। अंत तक इतनी निरपेक्षता निश्चय ही उनके व्यक्तित्व की उत्कृष्ट झलक है। कुकू और किरण संतोष माता के नाते साधु भक्त विजय को मामा जी कहते थे। तो लखनऊ में जब विजय जी नौकरी कर रहे थे, जो उषा जी के बहुत सत्संगी थे वक्त, तभी से उनसे इन सब का बहुत ही आत्मीयता का संबंध था। भक्ति के कारण ये आत्मीयता थी, लेकिन संतोष जी को साधु भक्त विजय भी कुछ नहीं कर सकते थे। ये साधु जो भक्त विजय का नाम मैं ले रहा हूँ, ये अंबाला में जन्मे हुए, वास्तविक नाम था विजय कौशल। तो 19 वर्ष की आयु में अपनी पूज्य गुरु माता उषा जी के संपर्क में आए थे। उषा जी के शिष्य थे और 1972 में जब ये उच्च पद पर थे, घर बार सब कुछ त्याग कर वृंदावन वास के लिए आ गए थे, तो उस समय संतोष माता की महिमा दर्शाते हुए उषा जी विजय भाई को सर्वप्रथम बहन जी के दर्शन प्रणाम कराने के लिए लेकर के पहुंची थी। विजय भाई को उषा माता ने कहा कि तुम मेरे पास आए हो तो चलो संतोष माता का दर्शन करो, वो महान संत हैं। उन्होंने श्रद्धेया संतोष जी के लिए कहा था कि विजय चल, सबसे पहले सेवा की साक्षात मूर्ति परम भक्ता छोटी यमुना स्वरूपिणी पूज्य बहन जी को प्रणाम करके आशीर्वाद ले ले। विजय को साथ ले उषा जी ने संतोष माता की गोद में डालते हुए कहा था, आपका छोटा बालक है, इसकी सार संहार करना आप। ऐसे उषा जी सम्मान करती थी,
प्रेम करती थी संतोष माता से। भक्तों, संतोष माता ने भक्त विजय को बहुत स्नेह, सम्मान, आशीर्वाद सब प्रदान किया था उषा जी के कारण, उनकी विजय की भक्ति के कारण। उषा जी की कृपा वारी से सिंचित भक्त विजय जो थे, उषा जी के तो लाडले थे ही, शिष्य थे उनके, और संतोष माता की भी कृपा पात्र बन गए थे। एक बार नवरात्रों पर कन्या पूजन के समय बहनों को भोजन भेजते हुए कहा था, विजय की भी थाली दो। अरे वो भी कन्या स्वरूप ही है, उसको पुरुष के रूप में मत देखो। इन शब्दों में साधु विजय के प्रति उनका विशिष्ट स्नेह संबंध दिखलाई पड़ता था। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में इन अध्यात्म के संबंधों को ही मान्यता दी थी। शरीर के संबंधों को मान्यता नहीं दिया था माता ने। अध्यात्म के संबंध, भक्ति के संबंध, जो भक्ति के कारण अपने थे, उनका ज्यादा ध्यान देती थी वो। महाराज, उन्हीं संबंधों में एक बिहारी भाई वृंदावनी का भी विशिष्ट स्थान है। बिहारी भाई वृंदावनी विष्णु संप्रदाय में दीक्षित बिहारी भाई की रसिकों के पदों में स्वभावगत रुचि थी और ये अपने उत्कृष्ट लेखन और संपादन के लिए ब्रजमंडल में सभी के सम्माननीय थे। उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियां उनके अंतर्मुखी संकोची स्वभाव के कारण लगभग अप्रकट सी ही थी। पर मनोहर दास बाबा, बनवारी शरण जी और संतोष माता के साथ हुई चर्चाओं में उनकी प्रिया प्रीतम के प्रति अनूठी निष्ठा, अद्भुत निष्ठा देखने को मिलती थी। संतोष माता के यहाँ उनका अक्सर आना जाना होता था और पूज्य बाबा भी, अर्थात ये मनोहर दास बाबा भी उन दिनों लगभग हर रोज ही माता के यहाँ आते थे और इस तरह ठाकुर चर्चा में घंटों बीत जाते। एकदम सत्संग का शुद्ध वातावरण था। संतोष बहन जी के मुख से सखा जी का परिचय और उनके द्वारा प्रदत्त लीलाओं की सरस अलौकिक अभिव्यक्ति सुनकर के बिहारी भाई जी की उषा जी से मिलने की उत्कंठा बढ़ गई। संतोष बहन जी ने उनका परिचय उषा जी को करवाया था। और भक्तों, इन्हीं शाश्वत संबंधों में से एक थी दिव्यभूत धर्म जी। जन्म से सिद्ध आध्यात्मिक संपदा से युक्त धर्म जी रस साम्राज्य की झिलमिलाती पारसमणि थी। बाल्यकाल में चमत्कारिक घटनाओं से विभूषित धर्म जी सर्वप्रथम लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में संतोष बहन जी से मिली थी। पर उस वक्त श्री धर्म जी और संतोष बहन दोनों ही भाव सिंधु के अंतरतल में डूबी बाह्य जगत से बेखबर थी। उनकी सजग सचेतन भेंट तो श्रीधाम वृंदावन में हुई और उषा जी के साथ लीला श्रवण करती। इसी सखी मंडल में धर्म जी का लीला अभिनिवेश तो उनके उत्फुल्ल चेहरे से ही व्यक्त हो जाता था, जिसे बड़ी रीझ से संतोष माता जी देखा करती थी। वो कहती थी कि मैं तो लीला सुनने के वक्त धर्म जी के चेहरे पर आते जाते भावों को देखकर मुग्ध हो जाती हूँ। परस्पर एक दूसरे के स्वरूप से परिचित इन महाभागाओं के स्वरूप प्रकाश की सरस झांकी प्राप्त होती थी। भक्तों, महाराज, ये धर्म जी भी एक महान माता थी, बहुत महान थी। बचपन से ही इनके अंदर भगवान की भक्ति का रस टपकता रहता था और संतोष माता जी के स्नेहिल परिजनों में
एक ललित जी भी उनकी बहुत ही आत्मीय थी और गरिमामयी ललित जी के पर दुख निवारण की अनेकों चमत्कारी घटनाएं थी जिनकी चर्चा लोग करते थे। मूलतः प्रिया जी की आत्मीय माधुर्य रस में पगी एक गोपी बालाई थी। इनकी श्रीधाम और ब्रजरस के प्रति अतुलनीय निष्ठा थी। अपने जीवन का अधिकांश भाग विदेशों में बिताने के बावजूद भी वो ब्रज की ही थी और जब ब्रजमंडल में स्थायी रूप से आ गई तो यहाँ से कितने ही श्रद्धालुओं को रज, वृंदावन की रज और बांके बिहारी जी का चरण अमृत विदेशों में उपलब्ध कराती थी। वो जहाँ भी कहीं विदेशों में भी भगवान के विशेष प्रेमी भक्त होते थे उनके ऊपर कृपा रहती थी संतोष माता की। अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। संतोष माता जी सिंधी कॉलोनी में ही रही, सो उस समय परिचय उपरीत होना स्वाभाविक था। तो बीच के कुछ अंतराल में दोनों ही रस साम्राज्य में डूबी सिमटती सी गई। तो बाह्य रूप में उनका मेलजोल अधिक देखने को तो नहीं मिला, पर अंतर लहरियों के एकत्व का आश्चर्यमय प्रमाण था उनके बीच की भक्ति का रस। और महाराज अद्भुत भक्ति इनकी थी और इनका संतोष माता से इतना प्रेम था कृष्ण भक्ति के कारण कि संतोष माता जी जब अपना प्रारब्ध पूर्ण करके भगवत धाम गई थी तो उसके बाद ये रह नहीं पाई, 1 महीना ही कुल रही थी। और भक्तों महान महान संत और भक्त माताएं संतोष माता से जुड़ी हुई थी। एक माता आनंदमयी से दीक्षित थी कृष्णानंद भारती। ये कृष्णानंद भारती जी की साधना स्थली उत्तर प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों से घिरा भुजवास गांव था, पर वृंदावनेश्वरी की कृपा वृष्टि हुई, इनका श्रीधाम वास का सुयोग बन गया और यहाँ की सरस उपासना के अनुरूप माधुर्य रस का प्रभाव इनके ऊपर हो गया और वो प्रकट होने लगा। श्रीधाम में जब इनका संपर्क माधुर्य रस में पगी इन गोप बालाओं सदृश संतोष माता जी, उषा जी, धर्म जी, ललित जी आदि से हुआ तो उस रस की उच्छलन से वे सराबोर हो गई कृष्णानंद भारती जी और दिन रात लीला चिंतन में ही बीतने लगा। लीला श्रवण में इनकी त्वरा देखने योग्य थी। उषा जी के ठाकुर जी को रसीले ठाकुर का संबोधन करके ठहाका मारकर हंसती थी भारती जी। कृष्णानंद भारती जी बड़े प्यार से रसीले ठाकुर बोलती थी, जो उषा जी के ठाकुर जी थे उनको। और जब भारती जी के प्रेम को देखती थी न माता संतोष माता तो बहुत भाव विभोर होकर कहती थी उषा बहन जी को लीला पढ़ने के लिए, पद सुनाने के लिए कहती थी। वो पदों की डायरी एक थी, ब्लू बुक उसका नाम था। कहती थी वो सुनाओ सुनाओ, देखो ना भारती कितने भाव में बैठी हुई है, हम लोग सुनना चाहते हैं। यमुना पुलिन पर ये महाभागाएं ये सब महाराज गोपी स्वरूपा थी सखियां। ये उन्मुक्त हंसी की लहरियों से तरंगित हो जाती थी जब कन्हैया की, राधा रानी की और गोपियों की लीला सुनाती थी। यमुना पुलिन पर महाभागाएं लीला चर्चा में बैठती तो घंटों पलों में बीतते थे इनके। कब दिन बीत गया इनको याद नहीं रहता था, ऐसी रस विभोर होती थी। संतोष माता के लीला संवरण के लगभग 6 मास के बाद भारती बहन जी ने भी इस धारा को छोड़ दिया था। महाराज सब एक से महान, सब विशेष भगवत भक्ता थी महाराज। गोपियों के हास परिहास स्वरूप की झलक से दिखा करके ये भगवत धाम को ही गई थी।
पृथ्वी पर वृंदावन भगवान का ही धाम है और इसीलिए सब ठाकुर जी की कृपा से यहाँ इकट्ठी होती थी। आज भी भगवान की भक्ताएं हैं, कौन कहाँ तक ढूंढ सकता है। मैंने देखा है अभी भी संतोष माता की सखियां हैं, उषा जी की सखियां हैं, ये बहुत भजन करती हैं, बहुत छिप के रहती हैं। कभी कभी कृपा पूर्वक दर्शन इनका मिलता है जब दर्शन देती हैं। तो इन सब माताओं को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे माता के चरित्र को आप फिर सुनेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।